और अब खबरें विस्तार से। दूर दराज के इलाकों से दिहाड़ी मजदूरी करने शहर आने वाले मजदूरों ने मानगो पुल के पास जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हल्दी पोखर, पोटका, चांडिल, पटमदा आदि क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में मजदूर रोज शहर आते हैं और शाम को लौटते हैं। इधर कुछ समय से पुलिस द्वारा कागजात जांच के नाम पर वाहनों की धरपकड़ की जा रही है, जिससे कई वाहन चालकों ने परिचालन रोक दिया है। इससे इन मजदूरों के समक्ष परेशानी खड़ी हो गई है। हम लोग का मांग सर ये है कि जो लेबर गाड़ी बाहर से आ रहा है या मानगो चौक या पूरा मानगो क्षेत्र का जितना लेबर काम करता है गाड़ी में जाके उसको प्रशासन द्वारा फाइन चार्ज किया जा रहा है कि आप लेबर लेके चल नहीं सकते। प्रशासन के बात से हम भी सहमत है, लेकिन मामला ये है कि लेबर जब गाड़ी में जाएगा नहीं तो क्या चीज में जाएगा। अगर आप पैसेंजर गाड़ी 25-30 लेबर जाके काम करता है ना, अभी 25-30 लेबर अगर आप बस में कोच बस में लेके जाइएगा तो कहाँ छोड़ेगा। जो सलाह अंदर काम है, घर का ढलाई कैसे होगा। प्लस मशीन जो टोचन होता है उसके लिए बोले जाता है कि नो एंट्री लग गया, 8 चक्का हो गया। तो आप ही बताइए कि हाईवे में कहाँ घर बनना, रोजगार को बंद किया है कि आप ही कोई रास्ता बताइए, काम कैसे होगा। सुनारी कदमा लिंक रोड में बुधवार की दोपहर लगभग 2 बजे एक चलती इंडिका कार में आग लग गई। कार महिला ड्राइव कर रही थी। सुनारी कदमा लिंक रोड में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती इंडिका कार में आग की लपेटें उठने लगी। कार एक महिला ड्राइव कर रही थी, जिसने समय रहते बाहर निकलकर खुद को बचा लिया। लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, मगर तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। कार सुनारी निवासी स्वर्ण सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है। तुरंत बुता ही जा रहा है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में 2 वर्ष पूर्व 4 करोड़ की लागत से बने पीजी भवन की हालत जर्जर हो चुकी है, जिसका छात्रों ने विरोध आरंभ कर दिया है। किसी न किसी कारण से विवादों में रहने वाले जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में भवन निर्माण में भारी घोटाले का उजागर हुआ है। 2 वर्ष पूर्व ही 4 करोड़ की लागत से बने पीजी भवन की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है मानो दशकों पूर्व बनी हो। छात्र संघ नेता सोनू ठाकुर ने बुधवार को अपने समर्थकों के साथ काफी हंगामा किया और प्राचार्य डॉक्टर SS रज्जी के साथ काफी देर तक बहस भी हुई। तो यह पार्टी को लेकर के चले जाते हैं। पार्टी तो मैंने आप भूल लीजिए, अब क्यों नहीं करते? आप तो मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान आप लोग खुद कीजिए। हम तो घुसने वाले देखे तो नहीं, तो आपने तो झाड़ू लेके करने लगे। खुद कीजिए स्वच्छता अभियान। जब बनी है बिल्डिंग नहीं, यहाँ नहीं था। जब यहाँ बनी है तो इस तरह का पुराना चीजें तो होता है। 2016 में ये बिल्डिंग बना है सर, लेकिन ये 2015 में बनी है। मैं जब आया तब ये बिल्डिंग बन चुकी थी। तो अब ये तो सिलसिला है, अब जो है उसको बनाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक गंदगी है, बच्चे पानी फेंक देते हैं, तो बच्चों को खुद सोचना चाहिए। मेरे आप सुन ले, मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री खुद लगते हैं स्वच्छता अभियान में, मेरे मुख्यमंत्री लगते हैं, बच्चों को भी लगना चाहिए। ये पीजी ब्लॉक है जिसका लागत 4 करोड़ रुपए में बिल्डिंग बना है। बताइएगा क्या बना है? ये बिल्डिंग है, ये 2016 में हैंडओवर हुआ है। आज तक हैंडओवर में इसका शिलान्यास नहीं हो पाया है। इस बिल्डिंग का लागत 4 करोड़ रुपया है और दो साल में ये बिल्डिंग की स्थिति है। आप लोगों ने देखा कि कैसे बिल्डिंग का जो स्थिति है पूरा झड़ रहा है। पानी कैसे रोड में बह रहा है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। तो ये सब जो विश्वविद्यालय प्रशासन और इस तरह के लोग को जो टेंडर कर रहे हैं और टेंडर के बाद जब कॉलेज की सुरक्षा पे इसको देते हैं, सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कॉलेज व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कभी भी कुछ भी घटना घट सकते हैं, कोई भी लोग का जान जा सकता है। इसको लेकर के हम इस मामले को लेकर के कुलपति से मिलेंगे और इस मामले की जांच करवाने की मांग करेंगे कि इसका जांच होना चाहिए। जो 2 साल में बिल्डिंग धंस रहा है उसके 5 साल में वो कितना टिकाऊ हो सकता है, ये तो भविष्य ही तय करेगा। भीषण गर्मी में जहां निजी स्कूलों में छुट्टी हो गई है, वहीं सरकारी स्कूलों में अभी भी पठन पाठन चल रहा है और बच्चों का हाल बेहाल है। भीषण गर्मी और तपती दोपहरी से बचने के लिए सभी निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं।
वहीं सरकारी स्कूल अभी भी खुले हुए हैं। बच्चे भीषण गर्मी को झेलने को मजबूर हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक राजकुमार प्रसाद सिंह से हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 22 मई से ग्रीष्मकालीन छुट्टियां आरंभ हो जाएंगी। 30 तारीख के बाद कुछ स्कूलों में 22 तारीख हो रही है, जिससे जो अपर क्लास है गर्मी की छुट्टियां हो जा रही हैं। अभी तो मानसून कुछ ठीक हो गया है, आज तारीख में टेम्परेचर कुछ घटा है। टाटा स्टील में अस्थायी प्रकृति का काम करने वाले सैकड़ों की संख्या में ठेका मजदूर हैं, जो प्रतिदिन साइकिल से काम पर आते हैं। प्रबंधन द्वारा कंपनी परिसर में साइकिल के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। शहर के आसपास के क्षेत्रों जैसे पटमदा, चांडिल, हाता, हल्दी पोखर, गालूडी, करंडी से सैकड़ों की संख्या में ठेका मजदूर साइकिल से टाटा स्टील परिसर आते हैं। इधर परिसर के अंदर साइकिल पर रोक लगा दिए जाने से मजदूरों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। साइकिल पड़ाव दूर होने और पैदल चलने के कारण वे काम पर समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा स्टैंड मेन गेट से दूरी पर होने से उन्हें परेशानी हो रही है। यह साइकिल यहाँ रख के 2 किलोमीटर दूरी में पैदल चल के जाने पड़ता है। कर देता तो अच्छा रहता है, गरीब लोगों के लिए, हर लेबर के लिए सुविधा रहता है। वो तो होना मुश्किल है, लेकिन कंपनी चाहेगा तो हो सकता है। कंपनी ना पूरी की पूरी ठेका कर्मी को जो है ना पूरी तरीका से शोषण कर रहा है, ठीक है। और इस प्रचंड गर्मी में भी देखिए आप, वहाँ पे बहुत दूरी पे एक स्टैंड बना के रखा हुआ है, वहाँ से चल के हम लोग को कंपनी के अंदर घुसना पड़ता है, बस के लिए वेट करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। सारा कुछ गरीब मजदूर गाड़ी कहाँ से लाए, वो साइकिल से ही चलेगा, पैदल ही चलेगा, सुविधा तो मिलना चाहिए ना भाई। डॉक्टर शुक्ला मोहंती को कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति बनाए जाने का विरोध कर रही अर्चना सिंह ने कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा। पूर्व छात्र नेत्री अर्चना सिंह ने डॉक्टर शुक्ला मोहंती को कुलपति बनाए जाने के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। रांची में उन्होंने अनशन शुरू किया था, पर किसी कारणवश अनशन को स्थगित करना पड़ा, मगर अनशन जारी रहेगा। उन्होंने डॉक्टर मोहंती पर कई गंभीर आरोप भी लगाया है। हम लोगों का आज का संवाददाता सम्मेलन है। डॉक्टर शुक्ला मोहंती को जो नवनियुक्त कोल्हान यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया है, उन पर कई संगीन आरोप लगे हुए हैं। अपनी ही छात्राओं का यौन शोषण करवाना, जबरन उन पर एजी ऑडिट द्वारा 50 करोड़ की वित्तीय अनियमितता का मामला, बीएड घोटाला का मामला, सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद उनको किस आधार पर कोल्हान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया पता नहीं। इसको लेकर के हमारा आंदोलन जारी है। पिछले 12 तारीख से हम लोग रांची राजभवन पर अनशन पर बैठे थे, जिसमें अमित कुमार जेएमएम के विधायक आए और उन्होंने सारे साक्ष्य को देखा और सारे मामले को संज्ञान में लिया और कहा कि जितने साक्ष्य हमारे पास है इसमें तो उनको जेल में होना चाहिए था, परंतु किन कारणों से उनको अभी यहाँ का कुलपति नियुक्त किया गया है और ये सारे मामले पर वो आगे की कार्रवाई करेंगे। उनका कठोर आश्वासन भी मिला और हमारी शारीरिक अस्वस्थता के कारण हम लोगों को कुछ समय के लिए अपना यह आंदोलन स्थगित करना पड़ा, लेकिन आगामी जब तक हम लोग शुक्ला मोहंती को वहाँ वीसी के पोस्ट से नहीं हटाते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और धालभूमगढ़ में एक लोमहर्षक घटना के तहत एक घर में अनियंत्रित ट्रक के घुस जाने से 3 महिलाओं समेत 2 बच्चों की मौत हो गई। धालभूमगढ़ में बुधवार को तड़के हाईवे के किनारे अवस्थित एक कच्चे घर में एक अनियंत्रित ट्रक के घुस जाने से एक ही परिवार के 3 महिलाएं और 2 बच्चों की मौत हो गई। एक घायल बच्चे को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।